नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त अपर्णा शर्मा। आज के इस वीडियो में खास बात करेंगे वरुथनी एकादशी के व्रत के बारे में और क्या कुछ उपाय इस दिन आपको कर लेने चाहिए जिससे सभी प्रकार के सुख सुविधाओं की सुख की प्राप्ति जीवन में हो। वरुथनी एकादशी इस बार 26 अप्रैल 2022 को मनाई जा रही है, जो कि वैशाख मास की कृष्ण पक्ष में आती है। और बड़े विधि विधान से यदि इस दिन इस व्रत को किया जाए, भगवान विष्णु की पूजा यदि की जाए तो बहुत तरह के कष्टों से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता भी होती है। बहुत ही आसान से कुछ सरल सी चीज़ें हैं, कुछ उपाय हैं जिनको कर लेने से बहुत तरह के सुख प्राप्त होते हैं। एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति करता है उससे श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनके मनोवांछित फलों को देते हैं। कहा जाता है कि इस एकादशी पर यदि जुआ खेलना, ज़्यादा नींद का लेना या किसी की निंदा इत्यादि करना, क्रोध करना या झूठ बोलना, इन सभी चीज़ों का यदि त्याग किया जाए तो मानसिक शांति की प्राप्ति तो होती ही है और बहुत ही अलग अलग तरह के सुखों की प्राप्ति भी व्यक्ति के जीवन में होती है। कुछ बहुत से सरल से उपाय हैं जिनको कर आप यदि अपने बिजनेस में बढ़ोतरी चाहें, धन लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहें या अपने परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि करना चाहें तो इस दिन का व्रत हमें करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी कर सकते तो कुछ सरल से उपाय हैं जिनको आप ज़रूर करें। बिजनेस में बढ़ोतरी यदि हमें चाहिए तो इस दिन केसर का तिलक खुद तो लगाएं ही, भगवान विष्णु को भी अर्पित करें और साथ ही साथ पीले फूल भी भगवान विष्णु को अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो भगवते नारायणाय, इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अपने बिजनेस के स्थान पर, जहाँ पर भी आप अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार स्थल पर ज़रूर करें। इससे भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही हैं, माँ लक्ष्मी भी हम पर प्रसन्नता दिखाती हैं। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दक्षिणवर्ती शंख से जल भरकर अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा जल शंख में बचा लें और फिर पूजा के बाद अपने घर के जो सभी सदस्य हैं उन पर तो छिड़कें ही, पूरे घर के प्रत्येक कोनों के अंदर भी, जो कोने हैं घर के, उन पर भी छिड़क दें। यहाँ पर विधान एक सत्यनारायण कथा का भी हो सकता है। जैसे हमने शंख का जो उपाय की बात की, यहाँ पर यदि सत्यनारायण कथा का विधान यदि हम घर में ही आयोजन इसका कर सकें और उस पूजा में दक्षिणवर्ती शंख को रखकर कुछ जल भरकर रखें और कथा के बाद उस जल का प्रयोग अपने परिवारजनों पर और परिवार और घर के अंदर ज़रूर करें। इससे नेगेटिविटी भी दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा हमारी बढ़ती है, सोच हमारी सकारात्मक होती है। पीले रंग के वस्त्र यदि हो सके तो भगवान को अर्पित करें या एकाक्षी नारियल, वो भी पीले रंग के किसी वस्त्र में बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए वरुथनी एकादशी पर माँ तुलसी को जल अर्पित जरूर करें और सुबह और शाम में दिया जो देसी घी का होना चाहिए वो भी माँ तुलसी के गमले में ज़रूर रखें। माँ तुलसी के जो जल देने के बाद गीली मिट्टी होती है उसका तिलक आप सभी घर के सदस्यों को माथे पर लगा सकते हैं। इस तरह के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु को पीले फलों के साथ कोई पीली मिठाई, यदि किसी भी प्रकार के कोई रोग इत्यादि हैं या घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं तो हर एकादशी पर, जिसमें कि वरुथनी एकादशी मुख्य रहेगी, इस दिन भगवान विष्णु को पीले फल जैसे कि आम या पपीता, केला, ये मुख्य तौर पर होंगे और इसके साथ कोई पीली मिठाई का भोग भी आप ज़रूर लगाएं और प्रसाद के रूप में इन सभी को अपने जो भी परिवार सदस्य हैं और आपके जो और आसपास के जो लोग हैं उनको ज़रूर प्रसाद के रूप में वितरित करें। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी ज़रूर करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होने के साथ साथ हमें भगवान विष्णु की आराधना जब हम करते हैं तो दोनों ही, क्योंकि आपस में पति पत्नी हैं, तो यदि हम एक ही आराधना करेंगे तो दूसरा प्रसन्न होगा ही, और यदि हम दूसरे की कोई पूजा अर्चना करेंगे तो पहले को तो ज़रूर प्रसन्न होना ही है। तो इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की ही पूजा आराधना आप ज़रूर करें। यदि हो सके तो माँ लक्ष्मी की आराधना शाम के समय में कर सकते हैं, वो चाहे श्री सूक्त का पाठ के रूप में करें या बिल्व वृक्ष में घी के दिए को जलाकर करें।
इस वरुथनी एकादशी की एक प्राचीन कथा भी है जो कि आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। कथा कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत ही दानशील और प्रतापी राजा था। एक दिन तपस्या करते समय एक जंगली भालू राजा मंधाता का पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद भालू राजा को घसीटकर वन में ले गया। राजा घबराकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से भालू को मारकर अपने भक्त की रक्षा की। भगवान विष्णु ने राजा मंधाता से कहा, हे वत्स, मथुरा में मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः अपने पैरों को प्राप्त कर सकोगे। यह तुम्हारा पूर्व जन्म का अपराध था। राजा ने इस व्रत को अपार श्रद्धा से किया तथा पैरों को पुनः प्राप्त कर लिया। तो ये महत्व है वरुथनी एकादशी का, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के श्रीमुख से ये बताया गया है कि यदि श्रद्धा से इस व्रत को किया जाए तो कोई भी मनोवांछित फल जो हम चाहते हैं वो ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। तो 26 अप्रैल 2022 को होगी वरुथनी एकादशी। अपनी यथाशक्ति यथासंभव जो भी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से आप या तो व्रत करें, यदि व्रत नहीं कर सकते हैं तो कुछ बहुत सरल से उपाय हैं, भगवान विष्णु की आराधना ज़रूर करें। जय श्री राम, जय भगवान विष्णु।